तो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल व्लॉग्स। तो क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है भाई, 2026 स्टार्ट हो चुका है और 2026 के स्टार्ट होते ही बजाज अपनी बाइक पे अपग्रेड ना लाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस बार भी 2026 में बजाज अपनी दो बाइक्स में नए अपग्रेड लेकर आया है। उसमें से एक पहली बाइक है पल्सर 220F और दूसरी जो बाइक है वो है N160। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू लेटेस्ट 2026 वेरिएंट बजाज पल्सर 220F के बारे में। जैसा कि आपको पता है, बजाज हर साल अपनी हर बाइक में कुछ ना कुछ अपग्रेड लेकर आता रहता है। ऐसे ही कुछ अपग्रेड जो है अब आए हैं बजाज पल्सर 220F में। सबसे पहला जो ये चेंज आया है वो आया है कलर स्कीम में। हमें यहाँ पर 3 नए कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कलर है वो है ग्रीन लाइट कॉपर, जो कि आपको सामने दिख पा रहा है। यार ये कलर कहीं ना मेरे को प्रीमियम फील दे रहा है। प्रीमियम सेगमेंट में कहीं ना कहीं ये मेरे को फील दे रहा है। बहुत अच्छा कलर लग रहा है देखने में। वीडियोस में अगर आपको देख रहे हो ना तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट जब आप इसको सामने से देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा फील कराने वाला कलर है। इसके साथ 2 और नए कलर आए हैं मार्केट में। सबसे पहला है ब्लैक चेरी रेड और दूसरा है ब्लू इंक ब्लैक। ये आपको दोनों कलर स्कीम्स यहाँ पे मैं शो हो जाएगी, मैं यहाँ पे पिक अटैच कर दूंगा। बट इन तीनों में से जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा है ना, वो लगा है भाई कहीं ना कहीं ये ग्रीन कॉपर वाला कलर। बहुत अच्छा प्रीमियम फील दे रखा है। साथ में अगर मैं आपको दूसरे चेंज के बारे में बताऊं, बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे यार कि बजाज इस बाइक में कब अपना हेलोजन स्कीम हटाएगा। फाइनली बजाज ने हेलोजन इंडिकेटर्स हटा दिए। अब आपको मिलते हैं यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर। फ्रंट और रियर दोनों में आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले। साथ में आप डिजाइनिंग की बात करो, देखो तो डिजाइन में थोड़ा हल्का फुल्का चेंज आया है। यहाँ पर आपको कार्बन का कहीं ना कहीं टचअप देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सामने देखो, फ्रंट जो ये मडगार्ड है इसमें आपको कहीं ना कहीं कार्बन की स्टिकरिंग देखने को मिल रही है। अगर आप साइड फेयरिंग देखो तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं कार्बन का टचअप देखने को मिल रहा है दोनों साइड। तो ये एक कहीं ना कहीं इस लुक्स को और ज्यादा एनहांस कर रहा है। अगर मैं इंजन की बात करूं तो एज सच कोई मेजर अपग्रेड इसमें इंजन में नहीं आया है। आपको अभी यहाँ पर 220cc का ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। सिंगल सिलेंडर इंजन है और ये प्रोड्यूस करता है 20.9 bhp हॉर्स पावर। और साथ में अगर इसके टॉर्क की बात करूं तो 18.9 Nm का टॉर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। हाई स्पीड पर ये बहुत अच्छा स्टेबल इंजन है। कहीं पे भी आपको इतना ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होने वाली। ऑयल कूल्ड की वजह से हीटिंग इशू भी आपको बहुत कम फेस करने को मिलेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हो लॉन्ग राइड्स करने का, हाईवे पे राइड करने का, संडे राइड करने का, तो हाई स्पीड पे ये बाइक जो है बहुत स्टेबल रहने वाली है, बहुत ही प्लांटेड रहती है। साथ में अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेंगे। हाँ, 6 गियर की मेरे को नहीं लगता इस पर्सनली इस बाइक में इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। 5 इनफ है, 5 गियर बॉक्स। अगर फिर भी आप में से किसी को लगता है कि नहीं इस बाइक में 6 गियर आने चाहिए तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताओ। अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट का डिज़ाइन देखो, बहुत ही बल्कि लुक दे रहा है जो कि इस बाइक को सूट भी कर। अब मैं आपको सुनाता हूँ इस एग्जॉस्ट की आवाज़। कहीं ना कहीं इस एग्जॉस्ट में बेस मुझे बहुत अच्छा खासा लगा है। बाकी आप अपनी राय जो है कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसकी आवाज कैसी लगी। अगली में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो चेंजेस आए हैं वो मीटर कंसोल वो प्रॉपर फुल्ली डिजिटल मिलता है। अगर मैं मीटर की बात करूं तो मीटर आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलता है। पहले जो है इस बाइक में आता था सेमी डिजिटल मीटर, बट अब फुल्ली डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। जैसा कि स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ओडोमीटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आरपीएम इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, टाइम, साइड स्टैंड का फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है और साथ में आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देख सकते हो। तो अगर आप कहीं पर लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हो तो आपको एक्सटर्नल मोबाइल होल्डर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आप अपना जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देख सकते हो। इसी डैशबोर्ड पे आपको शो भी हो जाएगा SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, किसका कॉल आ रहा है वो सब भी आपको इसी मीटर कंसोल में देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको मिल रहा है एक USB पोर्ट। तो अगर आप लॉन्ग राइड करते हो और चार्जिंग के इशू फेस करते हो तो आपको अलग से मोबाइल होल्डर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको USB पोर्ट मिल जाएगा जिससे आप अपने गैजेट आसानी से चार्ज कर सकते हो। बाकी अगर और इन्फॉर्मेशन दूं तो यहाँ पे अगर आपको इसको टॉगल करना है तो आप इस बटन से इस मीटर कंसोल को टॉगल कर सकते हो। जैसा कि यहाँ से आप देखो, मैं यहाँ से ट्रिप A पे जा सकता हूँ, ट्रिप B पे इंफॉर्मेशन को देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी भी आ रही है। यहाँ पे ब्लूटूथ का नाम लिखा हुआ आएगा कि हमारे फ़ोन में क्या शो होगा ब्लूटूथ का नाम। तो ये सारी की सारी जो मीटर है मैं इसको
ये जो M के पास लिखा हुआ ये बटन है इंडिकेटर के ऊपर, मैं इससे सारे मीटर को एक्सेस कंट्रोल कर सकता हूँ। बाकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि ABS की चेक लाइट जो है, इंजन चेक लाइट जो है, न्यूट्रल, लो बीम, हाई बीम का, ये सारे फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर सेफ्टी की बात करूँ तो अब बजाज में इसमें जो अगला मेजर अपडेट लेकर आया है वो लेकर आया है ड्यूल चैनल ABS। हाँ, अब आपको इस बाइक में देखने को मिलता है ड्यूल चैनल ABS, जैसा कि आपको देख पा रहे हो। सामने भी आपको एक ABS मिल रहा है और रेयर में भी आपको ABS देखने को मिलेगा। तो ड्यूल चैनल ABS कहीं ना कहीं सेफ्टी जो है एनहांस कर देता है। साथ में अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट डिस्क की, तो फ्रंट डिस्क आपको पड़ती है 280 mm की। रेयर डिस्क की बात करूं तो वो आपको 230 mm की देखने को मिलती है। ब्रेकिंग कैलिपर्स जो है वो यहाँ पर आपको ग्रेमिका के ब्रेकिंग कैलिपर्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है और उसका फीडबैक भी ब्रेकिंग का बहुत अच्छा है। तो सेफ्टी के मामले में बजाज ने इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी। इस बाइक में भी आपको अब ड्यूल चैनल ABS दे दिया है। इसके बाद मैं अगर बात करूं इसकी बॉडी की, तो टैंक जो है वो आपको मेटल का देखने को मिलेगा। बड़ी जो साइड फेयरिंग है ये आपको कहीं ना कहीं फाइबर की देखने को मिलने वाली है। और टैंक जो है इसकी कैपेसिटी है 15 लीटर की, और ये जो माइलेज आपको प्रोवाइड करेगी वो करेगी कहीं ना कहीं 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर। बाकी जो माइलेज है वो आपके चलाने के ऊपर भी है, आप हो सकता है आप 40 से ऊपर भी निकाल दो माइलेज, हो सकता है आपकी 30 भी ना दे, ये ऑल डिपेंड करता है राइडर के ऊपर। बट जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर, और 15 लीटर का कैपेसिटी वाला टैंक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप हाईवे पे लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो आपको बार बार रुककर पेट्रोल डलवाने की भी समस्या नहीं होने वाली। टायर की बात करूं तो 17 इंच एलॉय आपको देखने को मिलेगा विद ट्यूबलेस टायर। टायर जो है यहाँ पे आपको यूरो ग्रिप कंपनी के टायर देखने को मिलेंगे, जो कि एक ट्यूबलेस टायर है। रियर जो है वो 120 सेक्शन का है, और ये टायर जो है रेडियल नहीं है। साथ में अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको यूरो ग्रिप का टायर देखने को मिलेगा, जो कि 90 सेक्शन का है, और ये भी टायर जो है वो रेडियल नहीं है। इन टायर्स का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्लांटेड रहती है रोड से, आपको कहीं पे भी स्किड वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मैं बात करूं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। साथ में ही सीट हाइट की बात करूं तो मेरी हाइट है 5'7", तो आप देख सकते हो मेरे पैर जो है वो दोनों पैर पूरे के पूरे यहाँ पर ज़मीन में लग रहे हैं। तो मेरे से जितने भी शॉर्ट राइडर्स हैं 5'3", 5'4", तो उनको कहीं ना कहीं कंफर्टेबली वो ये बाइक चला सकते हूँ। सस्पेंशन की तो फ्रंट में आपको देखने को मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और रेयर सस्पेंशन की बात करूँ, रेयर में जो आपको सस्पेंशन देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है नाइट्रो एक्स का सस्पेंशन, जो कि 5-वे एडजस्टेबल है। अब अगर मैं बात करूं इसके हेडलाइट की, तो आपको हेडलाइट में अभी भी हेलोजन आपको लाइट देखने को मिलेगी, जिसका थ्रो मेरे को लगता है कि सिटी में बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आप हाईवे पे राइड्स करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नल लाइट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अब अगर मैं बात करूं इसके वेट की, तो वेट आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा होगा, अराउंड 160 kg के आसपास इसका वेट है, जो कि एक लाइट वेट मशीन है। कोई भी आपको दिक्कत इशू फेस करने को नहीं मिलेगी इसको मूव करने में। अगर आप हाथों से भी इसको मूव करते हो, अगर आप जैसे बाइक को उठाते हो हाथों से और उतारते हो, तो आपको कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो किसको ये बाइक लेनी चाहिए, सिटी कम्यूटिंग के लिए बहुत बेस्ट बाइक है। अगर आप रोजाना आपका सिटी में ही 40-50 किलोमीटर के आसपास आपका चलाना है रोज का, तो आप इस बाइक की तरफ ज़रूर जा सकते हो। सीट की बात करूँ तो सीट बहुत कंफर्टेबल है, कोई भी आपको पेन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप हाईवे पे भी लॉन्ग राइड्स करते हो तो आपको कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं मिलेगा बॉडी पेन से रिलेटेड। साथ में सीट बहुत कंफर्टेबल है, पिलियन सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। तो फैमिली फ्रेंडली भी ये बाइक है, बजट फ्रेंडली भी है, फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी है। साथ में अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी है। 15 लीटर का आपको टैंक मिलता है, माइलेज भी 40 किलोमीटर पर लीटर है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये बाइक बहुत अच्छी है, बजट में आपको बहुत अच्छी बाइक मिल रही है। अगर आप लेना चाहते हो 2026 में, तो आप ज़रूर भाई बजाज शोरूम आ सकते हो। बग्गा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस दे दूंगा। बाकी ये था कुछ अपडेट्स इस बाइक के रिगार्डिंग। अगर आप कमेंट करके बताना आपको ये बाइक कैसी लगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट करके वो भी बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। इस ब्लॉग में बस इतना ही रखूंगा। इस ब्लॉग में मैं राइड रिव्यू शेयर नहीं कर रहा, राइड रिव्यू मैं एक और ब्लॉग में बना दूंगा, तो वो भी ज़रूर देखना। क्योंकि अभी ये जो मैंने आपको बताया ये सारा मैंने आपको एकदम स्पेसिफिकेशंस थ्योरेटिकल बताया है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि ये बाइक कैसी चलती है ऑन रोड। तो उस वीडियो का भी वेट करना, वो वीडियो को भी ज़रूर देखना। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना क्या आप इस बाइक को 2026 में लेना पसंद करोगे। बाकी तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।